मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग चोरगलिया रोड लाइन नंबर 8 में हम लोग मौजूद हैं। ईद उल जुहा और उसको ईद उल अजहा भी कहा जाता है, और उसको मनाया जाना है 17 जून को। पूरे देश के अंदर यही तारीख तय हुई है। हल्द्वानी में मुफ्ती आजम कादरी, जो कि जामा मस्जिद के पेश इमाम हैं, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि 17 तारीख को मनाई जाएगी। ये जो त्यौहार है, ये कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी का त्यौहार है तो कुर्बानी के लिए बकरों का बाजार सजा है, और हल्द्वानी में कई जगहों पर बकरों का बाजार सजा है। लेकिन मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा चोरगलिया रोड से। यहाँ पर हर कीमत के बकरे यहाँ पर देखे जा सकते हैं, हल्के भी भारे भी। लेकिन मैं आपको विशेष तौर पर बकरे दिखाऊंगा जिनकी कीमत जोड़ा है 1,55,000 रुपए का 2 बकरों का जोड़ा मैं आपको लेकर चलता हूं। उसके अलावा यहाँ पर हर कीमत का जानवर यहाँ पर मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भेड़ भी यहाँ पर आई है बिक्री के लिए, बकरे भी यहाँ पर हैं बिक्री के लिए। उसके अलावा भैंस की कुर्बानी भी की जाती है, कई जगहों पर ऊँट की भी। हल्द्वानी में तो ऊँट वगैरह नहीं होता, और दुम्बा भी होता है। मुरादाबाद या दिल्ली जाएंगे तो वहाँ दुम्बा भी आपको मिल जाएगा, और ऊँट की कुर्बानी भी कई जगहों पर की जाती है। राजस्थान वगैरह में तो ऊँट की कुर्बानी होती है, लेकिन यहाँ हमारे उत्तराखंड के इलाकों में बकरों की और भैंस की कुर्बानी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बकरे आपको दिखाऊंगा, जिसके बात कर रहा था। जो बड़े शानदार बकरे ये हैं, ये देखिए बकरे हैं, और इनकी कीमत जैसे कि मेरी जानकारी मिली है 1,55,000 रुपए इनकी कीमत है। तो आप देखिए बहुत ही लहीम शहीम है। और ये किसके बकरे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोहम्मद वसीम साहब, ये बकरे आपके ही हैं? ये कितने के हैं बकरे ये, और किस जाति के बकरे हैं ये बताएं जरा। ये बकरे इनकी नस्ल का नाम बताएं। इनकी बता रहा हूँ, ये जो है हंसा नस्ल है। ये हंसा, अच्छा ये हंसा है। हंसा ये पहली बार आया हल्द्वानी शहर में। अच्छा हंसा ये पहली बार आया, वरना तो राजस्थानी बकरे आते हैं या कहाँ से, कौन से नस्ल के बकरे आते हैं? सारे बकरा आ चुका हल्द्वानी शहर में। हाँ। पंजाबी, तोतापरी, गुजरी, ना मेवाती, अलवरी, बरबरा, देसी सब ब्रांड आ चुका। हाँ। ये हंसा पहली बार पला है। ये हंसा पहली बार पला है? तुमने पाला है इसको? हाँ, पहली बार पूरे साल पाला है? अरे वाह। और ये दूसरा वाला बकरा है? ये दूसरा वाला गुलाबी ब्रीड है। ये गुलाबी है दोगला। अच्छा ये गुलाबी, इसकी नस्ल का नाम क्या है? ये गुलाबी कालपी खिलाया जाएगा। कालपी कालपी। दोनों की क्या कीमत है? इनकी क्या मांग रहे हो आप? कीमत है 1,55,000। 1,55,000। अरे वाह। ये दोनों में अलग अलग बात करें तो इसकी कितनी कीमत है और इसकी कितनी कीमत है? इसकी कीमत जो है 70,000 है। इसकी, अच्छा इसकी 70,000 है। अच्छा, और इसकी 85,000 है। इसकी 85,000 है कीमत। तो ये देखो 70,000 का बकरा है ये, और 85,000। ये दोनों का वजन कितना होगा जो आपको अंदाजा किया होगा आपने? 70,000 वाले का वजन 1 क्विंटल 8 किलो है, और इसका 1 क्विंटल 22 किलो है। 1 क्विंटल 22 किलो का बकरा और 1 क्विंटल 8 किलो का बकरा। अरे भाई माशाल्लाह। इनका रूम जो है बिल्कुल हम जैसे अपने लोग रखते हैं वैसे इनका रूम है। इनके रूम में 2 फैन, 1 कूलर है, पूरे इंतजाम है। 2 फैन कूलर रखकर पाला तुमने? अरे इनका रूम दिखा दिया जाएगा आपको। कई तो इंसानों को भी नसीब नहीं हुए कूलर, और आपने बकरों के लिए कूलरों का इंतजाम किया। और इनका जो है जाड़ों की गीजा अलग है, गर्मियों की अलग है। पूरे पाला है आपने इनको? पूरा पाला है। ऐसा नहीं है कि इन्हें जो है अपनी मेहनत और अपनी लगन से पाला जाता है। अपनी मेहनत और से पाला जाता है। अपनी मेहनत और अपनी लगन से नहीं है बकरे। बिजनेस के हिसाब से पालेंगे तो ये कभी नहीं पाल पाएंगे हम। बिजनेस थोड़ा भाग हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो ये देखिए 1,55,000 रुपए के ये बकरे हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी जगहों पर। तो ये देखो बहुत ही शानदार और बहुत ही लहीम शहीम ये बकरे हैं। इनसे बात करते हैं। अरे ये किसके बकरे हैं ये? भी अपनी है जी आपके हैं ये? ये भाई ये छोटा ये इन्होंने पाले। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। ये कितने के बकरे हैं बताएंगे? इनके 1,10,000 मांगे। दोनों का जोड़ा 1,10,000 मांगे? अरे वाह। पूरे साल आपने पाला इनको? ये इनकी नस्ल कौन सी है इन बकरों की? एक गुजरी है इसमें। एक गुजरी और दूसरा अजमेरी है। अजमेरी। तो ये नस्लों के नाम क्या क्या होते हैं ये तो बताओ मुझे जरा। नस्लों में कई सारे नाम है। जैसे नाम बताइए। कोटा है, अजमेरी है, राजस्थानी है, तोतापरी है, बरबरा है ना। गुलाबी ब्रीड है जो सबसे महंगी है इस वक्त, जो इंडिया में आई भी नहीं है पाकिस्तान में। हमारी कोशिश ये है कि उसे भी इंडिया में लाए। उसे भी इंडिया में, उत्तराखंड में लाए। उत्तराखंड में, अपने शहर हल्द्वानी में लाए। हम कोशिश में लगे हैं। तो आप ये देखो 1,10,000 के बकरे और 1,55,000 के बकरे। इतने। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकाश। आपने इनकी परवरिश करी है? ये भाई है अपने। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखो मोहम्मद आकाश, और इन्होंने देखो ये पाले हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको दूसरी ओर।
तो ये देखिए यहाँ पर हर कीमत के बकरे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको हर नस्ल के हर कीमत के बकरे। जी भाई साहब, ये कैसे दिए आपने? ये 30,000 के हैं दोनों? अरे वाह, तो ये दोनों 30,000 के बकरे। और ये कितने का है भाई? ये 20,000 का है। ये 20,000 का बकरा। इसकी नस्ल कौन सी है? इसकी नस्ल कौन सी नस्ल? तोतापरी है। हाँ, इसके कान लंबे है ना, ये कान लंबे पहचान होती है तोतापरी की। आपने ले लिया भाई साहब? क्या नाम भाई साहब आपका? वसीम भाई। तो लग रहा है बढ़िया नस्ल का ही लेंगे फिर आप। ये तोतापरी लग रहा है मुझे। ये इसका कान भी लंबे हैं मेरे ख्याल से। पिछले साल ही बकरा ही किया था। अरे वाह, माशाल्लाह। तो ये देखें आप, सभी खरीदार यहाँ पर पहुंचे हैं और बाजार सजा है। आप देख सकते हैं जबरदस्त बाजार सजा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बकरा बेचने के लिए लाए। ये अच्छा आपने ले लिया है? अरे वाह, सीधी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। कैसे हैं भाईजान? चलिए आपसे बात करते हैं। आप लोगों ने खरीदारी कर लिया था बकरों की? कर ली है। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा, यह कितने का बकरा लिया आपने? 22,000 का। कौन सी नस्ल का लिया? नस्ल का भी तो कुछ चक्कर होता है। अच्छा, देसी बरबरा। तो ये देखिए, हम चोरगली रोड से लाइन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ेंगे और बहुत खूबसूरत बकरा हल्द्वानी में आया है बिकने के लिए। आप बात करेंगे इसकी कीमत क्या भाई? 42,000 रुपए। 42,000 रुपए। अरे वाह, ये कौन सी नस्ल है इसकी? ये तोतापरी है। तो देखो, 42,000 का बकरा है और तोतापरी इसका नाम है। इसी तरह से आपको, अरे ये भाई साहब, ये भेड़ है बेकरी की क्या? अरे जरा दिखाइए जरा। तो ये देखो, ये भेड़ है। इनसे बात करते हैं। ये भाई साहब, ये कितने की है भेड़? ये 22,000। इसमें वजन कितना होगा? 20-25 किलो वजन होगा। 22,000 की है। तो आप ये देखें, और भेड़ का अपना मजा होता है और अपनी खूबसूरती होती है भेड़ की। तो ये, अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे हाजी जी, हमारे साथ हाजी शमशाद साहब हैं, हमारे तसव्वुर भाई साहब के छोटे भाई साहब। खबर 7 के लाइव पर स्वागत है। हाजी जी, आप तो हर बार लेते हैं, कई बकरे लेते हैं। इस बार क्या क्या ले लिया आपने? खट्टा ले लिया है। हाँ, बकरे लेने आए हैं। बकरा कोई पसंद आ रहा है? पसंद तो आ रहा है। कितने बकरे लेंगे ये तो बताइए। आप तो कई बकरे कर लेते हैं। 2 बकरे लेने हैं। 2 बकरे लेने हैं। अरे वाह, तो मेरे ख्याल से फिर आपके वहाँ तसव्वुर भाई के वहाँ कई बकरे हो जाते हैं। फिर 4-5 बकरे हो जाते हैं। तो ये देखें आप, हाजी शमशाद साहब हैं हमारे तसव्वुर भाई, जो कि लगन गार्डन के ऑनर हैं ये। तो ये आप देखें, इस तरह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं। और आपसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? इरशाद। ले लिया आपने जानवर? ये भी बकरा आपके लग रहा है मुझे। ये कितने का लिया आपने? ये मैंने लिया 12,000। अरे वाह, 12,000 रुपए का आपने लिया है। तो मुझे अच्छा नस्लदार बकरा लग रहा है ये। हैं? हाँ, ये कान से मेरे ख्याल से पता लग जाता है। कान से पता लग जाता है शायद। तो ये देखें आप, तमाम तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये देखो, एक भाई साहब ये कोने में खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। इनके बकरे भी अच्छे लग रहे हैं काफी। आपके बकरे भी काफी बढ़िया मुझे नजर आ रहे हैं साहब। ये क्या नाम है आपका? ये पत्रकार है, जरा सही बताइए। अरे मीडिया तक पहुंचा देंगे। अरे नहीं, आप बकरे तो बताइए भाई साहब जरा। कितने के हैं ये बकरे? ये 40,000 का है। और ये भी इसी के लेवल का है। अच्छा, ये भी इसी के लेवल का है। ये 40 का है और ये 50 का है। ये 50,000 का है। तो ये देखो, ये 50,000 का बकरा है, ये 35 का है और वो 40 का है। ये इनकी नस्ल कौन सी है साहब? अरे वाह, बहुत चीजें बच्चे, उनका लुक देखो। बच्चा है ये। और ये इसके क्या मांग रखा साहब? इसके 40। इसके 40 हैं, उसके 35 हैं और इसके 50 हैं। इसके 50। इसका लुक अच्छा है। कान छोड़ दो। अरे भैया, बहुत दूर तक बात तो चाहेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख लें, बाजार यहाँ पर सजा है। और ये तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बाजार आपको दिखाया जा सके। लग रहा है मुझे आपका सौदा हो गया साहब। सौदा कर लिया। बकरा ले लिया माशाल्लाह आपने? अरे वाह, कितने का लिया बकरा आपने?
ये जोड़ा लिया है क्या? हाँ जोड़े देख रहे अच्छा जोड़ा लिया। अरे वाह। उवैस मियां भी मेरे साथ हैं। खबर 7 के लाइव पर स्वागत है सर आपका। मुझे जरा बताएं हल्द्वानी में नमाज का क्या क्या सिलसिला है, जैसे कि ईदगाह में ये कितने बजे से नमाज शुरू हो जाएगी? 8:30 बजे। 8:30 बजे है ईदगाह में। वाली मस्जिद में 6 बजे शायद। हाँ सुबह मेरे ख्याल से इस बार कोरोना काल के बाद से मेरे ख्याल से थोड़ा रिवाज बदल गया हल्द्वानी में और जल्दी नमाज होने लगी है। जल्दी यूँ करता है आदमी कि जितना जल्दी नमाज से फारिग हो जाएगा उतना जल्दी कुर्बानी से निकल पाएगा, क्योंकि कसाईयों के मिलने की तरह प्रॉब्लम होती है। थोड़ा आप एक मैसेज दे दीजिए, कुर्बानी में जो थोड़ा सा गंदगी हो जाती है उसको लेके आप जरा पैगाम जरा दीजिए। हमारी मुस्लिम कौम से ये गुजारिश है कि कुर्बानी में आम तौर पर खुली जगह पर ना करें, और अगर कहीं खुली जगह हो तो पर्दे का एहतमाम कर लें। गवर्नमेंट की तरफ से एहतमाम किया जाता है। हाँ। उस चीज़ का पालन रखें। फेसबुक सोशल मीडिया पर किसी भी कुर्बानी का बकरा हो या बड़ा जानवर हो उसका कोई भी तस्वीर उसका मुजाहिरा नहीं होना चाहिए, पर अपलोड ना करें। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखें आप पैगाम यहाँ पर इस बात का देना दिलाना थोड़ा सा यूँ ज़रूरी है। उवैस मियां प्रबंधक हैं, उत्तराखंड के सबसे बड़े मदरसों में शुमार इशातुल हक मदरसे के प्रबंधक हैं, एक नेक इंसान है, तो वो पैगाम यहाँ पर दे रहे थे, उन्हीं के मुंह से दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों बकरों का बाजार सजा है, लेकिन हम भी यहाँ पर ये पैगाम देना चाहेंगे। देखिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, मज़हब में है, वाजिब है, हर साहिब निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है, लेकिन ध्यान रखना है आपको साफ़ सफाई का, ध्यान रखना है अपने अगल बगल का, इसका भी बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। भाई आप तो कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन किसी और को तकलीफ ना हो, इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि किसी और को तकलीफ हो जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। तो ये भी मस्जिदों से अनाउंस किया जा रहा है, सारी जगहों से इस बात को कहा जा रहा है। और ये देखिए अब ये इन भाई साहब का मुझे लग रहा है सौदा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर यही सौदे यहाँ पर चल रहे हैं, जिसको जो पसंद आ जाता है वो ले ही लेता है। फिर कुर्बानी का मसला है और एक दिन कल का सिर्फ बीच में है, एक दिन बीच में है और उसके बाद भाई। और ये देखो बकरों का सामान भी यहाँ पर बिक रहा है। जो लोग यहाँ से बकरा खरीद कर लेके जाते हैं तो उसको सजाया जाता है। आप देखें तमाम तरह से इस तरह की चीज़ें हैं, ये जंजीरें भी बिक रही हैं, ये इनके पट्टे भी हैं बकरों के, और घुंघरू वगैरह भी तो होते हैं शायद, ये घुंघरू भी हैं। देखो ये इनके घुंघरू हैं जो कि इनके पैरों वगैरह में डाले जाते हैं, तो इसका बाजार भी सज जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो ईद उल अजहा है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोई मजहब ऐसा होगा जो कि बकरे नहीं पालता होगा, इसलिए कि ईद उल अजहा आएगी तो उसमें बेचकर कुछ कमाई कर लेंगे, कुछ दाम बेहतर हो जाएंगे। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। और एक और मजे की बात है, इस बाजार में जो पूंजीपति लोग हैं इस बाजार से थोड़ा दूर रहते हैं। इसमें सिर्फ गरीब आदमी ही पालता है, और उसके बाद जब बकरा ईद का बाजार सस्ते हैं तो उस बाजारों में इनको लेकर आया जाता है, तो उससे कम से कम गरीब आदमी की इन दिनों थोड़ी चांदी हो जाती है। और आपको बता दूं कुर्बानी तो मजहब इस्लाम में है, लेकिन बकरे भैंस जो पालने का मामला है वो सभी मजहबों में होता है। वो क्या उसमें हिंदू आया और क्या उसमें सिख आया और क्या उसमें क्रिश्चियन आया। गाँव के अंदर पलने पलाने का सिलसिला ज़्यादा होता है, शहरों के अंदर थोड़ा कम होता है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी इसको कहा जाता है। तो साथियों देखिए बकरों का बाजार यहाँ पर सजा है, और ये आपके साथ तस्वीरें दिखा रहे थे हम लोग। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं सजा है, लाइन नंबर 8 चोरगलिया रोड में भी ये बाजार सजा है, और उसके अलावा आप देखेंगे लाइन नंबर 17 में भी आपको मिलेगा, नई बस्ती और इंदिरा नगर में भी कहीं कहीं पर बाजार सजा देखा जा सकता है। तो साथियों आप अपना ख्याल रखें। आपको एक बार फिर एडवांस में ईद उल अजहा की बेहद मुबारकबाद। सलीम अंसारी साहब की ओर से हमने ये पोस्टर भी लगाया, आप इसको देख सकते हैं। ईद उल अजहा की उनकी ओर से भी आप सबको बेहद मुबारकबाद। तो साथियों आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।